हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के और भी लेक्चर्स आ चुके हैं। ठीक है, हिंदी में इसे सांतत्य तथा अवकलनीयता बोलते हैं। और इसके हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी लिए इस चैप्टर के। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। आज देखिए हम ऐसे ही और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को करने का तरीका समझ जाएं और कहाँ पर कौन सा मतलब किस प्रकार से किस क्वेश्चन को हल करना है वो आप समझ जाएं। ठीक है। देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स फलन एफ एक्स को बिंदु 0, पर 0, पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन 1/x जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तुम्हारा, और 0 जब एक्स तुम्हारा 0 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को मतलब इस फंक्शन मतलब कंटिन्यूटी बतानी है कि मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा 0 पर। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले हम आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल का मतलब है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखो क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स 0 पे प्लस लगा देंगे। ठीक है। प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। क्लियर। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखो इसका मतलब है कि ये जब 0 फंक्शन नहीं है, 0 मतलब 0 से ज़्यादा है, एक्स का जो मान है, एक्स की वैल्यू है 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा है या 0 मतलब 0 से ज़्यादा है ना। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा और कम पर कुछ डिफाइन किया नहीं है अलग से। जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है तो पूरा फंक्शन ये दे दिया है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि राइट हैंड में भी यही फंक्शन है और लेफ़्ट हैंड में भी यही फंक्शन है। कहने का मतलब है देखो लेफ़्ट साइड जैसे ये 0 होगा तो 0 के जब हम राइट साइड जाएंगे तब भी हमारा यही फंक्शन है, और 0 के जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तब भी हमारा यही फंक्शन है, मतलब फंक्शन सेम है। क्लियर। तो यहाँ पर जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं एक्स बराबर 0 पर तो फंक्शन 0 ही है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा, एक्स इंटू साइन 1/x। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, देखो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x तुम्हारा कहाँ जाएगा, x तुम्हारा जाएगा 0 प्लस h, इसमें h जोड़ देंगे। ठीक है, जैसा हम करते हैं, h कहाँ चला जाएगा 0 की तरफ। तो ये क्या होगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे 0 प्लस h रखो, तो 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h। ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये तुम्हारा h और साइन 1/h। अब हो ही गया, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप इसमें 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया गुणा ये साइन 1/0। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको ध्यान रखना है, देखो जैसे साइन 1/0 है तो साइन 1/0, 0 का अगर 1/0 की बात करूँ तो 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज़ आपको पता होगी, जो साइन है आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, और इस चैप्टर में भी मैंने आपको, जब हमने क्या बोलते प्रतिलोम इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, चैप्टर नंबर आई थिंक दूसरा है या तीसरा है, आप देख लेना। उसमें मैंने आपको बताई थी क्या बोलते हैं, और वो इन्वर्स वाले में भी बताई थी, और क्या कहते जब त्रिकोणमिति हमने पढ़ी होगी तो वहाँ पर 11th क्लास में हमने सीखी होगी ये चीज़ कि जो साइन होता है ना, साइन फंक्शन जो होता है वो इस तरह से उसका ग्राफ बनता है कुछ। अगर आपको ग्राफ पता हो तो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। जो साइन का मान है ना, साइन का मान -1 से लेकर 1 तक जाता है। जैसे ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइन का मान 1 हो सकता है और कम से कम साइन का मान -1 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा साइन का मान कुछ भी नहीं होता है। -1 और 1 के बीच में
ठीक है, ये इंटरवल है -1 और 1 के बीच में ही साइन का मान आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है चीज़। यहाँ पर देखो बाहर क्या है, 0 है गुणा में। अब इसका मान जो है, ये ध्यान से समझना, इसका जो मान है साइन का -1 और 1 के बीच में ही होगा। कहने का मतलब है कि -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई सा भी नंबर आ सकता है, आएगा तो एक नंबर ही। अब देखो जब साइन का मान -1 और 1 के बीच में होगा और उसका गुणा अगर मैं 0 से करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 0। सीधी सी बात है भाई, साइन का मान कितना है, -1 और 1 के बीच में। ये ध्यान से समझना, नहीं तो फिर इसको समझने में फिर आपको होगा कि गुणा मतलब 0 कैसे आ गई। किसी साइन का मान है -1 और 1 के बीच में ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और मतलब इनमें से कुछ भी नंबर ले लो, सपोज मान लो, सपोज आपकी मर्जी कि जैसे यहाँ पर 0.5 आ गया, 0.5 इसमें होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब 0.5 हो गया, इसका गुणा 0 से करो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से साइन का मान -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और उसका गुणा अगर 0 से करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी, ओवरऑल 0 ही तो आएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, वो आ गई 0। इसको आप ध्यान से समझना। इसी प्रकार से हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट देखो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ x 0 माइनस, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू रखो पहले, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन देखो वही है x साइन 1/x, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड में भी वही है 0 के और राइट साइड में भी वही है, ठीक है, तो उसी को यूज़ करना है। तो ये हो गया लिमिट। अब देखो x की जगह पे यहाँ माइनस है तो क्या रखेंगे, h तो तुम्हारा 0 की तरफ चला जाएगा, और x की जगह पे आप 0 माइनस h रख दोगे, ठीक है। तो 0 माइनस h, और ये हो गया साइन 1/0 माइनस h, ठीक है। तो देखो अभी आपको आवाज़ आई होगी कोई बात नहीं, ये गली है यहाँ पर। चलिए हम सवाल करते हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना हो गया, -h हो गया, ये तुम्हारा -h, और साइन 1/-h। अब फिर से भाई देखो, जैसे ये 1/-h है, h की वैल्यू 0 रखो तो 0 गुणा साइन -1/h। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिख देना, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख देना -1 and 1, ठीक है, क्योंकि इसका मान -1 और 1 के बीच में आता है। ऐसे करके लिख देना, ये हटा दो, ऐसे लिख दो 0, अरे सही से मैं लिख दे रहा हूँ, ये होगा 0 और -1 and 1, ठीक है, ऐसे करके आप लिख देना। तो ये 0 और -1 के बीच में आता है, और इसका 0 से गुणा करेंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। सेम देखो यहाँ पर, ये तो 0 है बाहर, अब इसका जो वैल्यू है ये भी 0 ही हो जाएगा, h का मान 0 रख दिया। अब इसका जो वैल्यू है साइन का, वो मतलब है तो वही भाई, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, साइन ओवरऑल साइन की वैल्यू कितनी आती है, ओवरऑल साइन की वैल्यू कितनी आती है, -1 और 1 के बीच में, तो 0, तो -1 and 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, तो आंसर कितना आ गया, 0। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो LHL भी कितनी हो गई, 0, ठीक है, और x बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0, वो भी 0 ही है। कैसे, देखो x जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो देखो राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, और फंक्शन की वैल्यू 0, यानी फंक्शन कैसा हो गया, x बराबर 0 पर कंटिन्यूस हो गया, यानी संतत हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस और साइन वाले ये भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होती है इस सिस्टम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तब तक आप इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो देखो ये आप ध्यान से कर लेना क्वेश्चन, और बाकी हम क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय।